दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अनु सिंह की लिखी कहानी स्टारलाइट की दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के आते ही पूरा शहर जैसे एक नए रंग में ढल जाता था। मौसम बदलने लगता, सुबह शाम की हवा खुशगवार हो जाया करती और चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा समझ जाता कि मां दुर्गा ने अपने आने की आहट दे दी है। महुआ टोला मोहल्ले में कई सारे बंगाली परिवार थे, सो बड़ी धूमधाम से मनती थी वहां दुर्गा पूजा। मोहल्ले की पहली गली में घुसते ही बाईं तरफ एक बड़ा सा खाली मैदान था। पूरे मोहल्ले की 2-3 पीढ़ियों ने अपना पूरा बचपन उसी मैदान में धमाचौकड़ी करते खो खो, कबड्डी, पिट्ठू, क्रिकेट, गुल्ली डंडा यही सब खेलते बिताया था। वहीं बच्चों ने साइकिल चलाना सीखा, वहीं जिंदगी भर निभाई जा सकने वाली दोस्तियां की। तंग गलियों वाले मोहल्ले की इकलौती खुली जगह थी वो। लगता था कि मोहल्ले की पूरी दुनिया उसी परिधि में सिमट जाती हो जैसे। उस मैदान में बारिश के बाद लंबी लंबी घास निकल आया करती थी, जिसपे पूरा पूरा दिन हेलीकॉप्टर की सी तितलियां मंडराती और पूरा पूरा दिन बच्चे उन तितलियों के पीछे भागते। मैदान के किनारे किनारे कास के फूल निकल आते थे, उजले रुई से हल्के फूल, छुओ तो हाथ से फिसल जाएं। मैदान की घास जब कपड़ों में चिपकती तो माएं बच्चों पे गुस्सा करती। सजा के तौर पे बच्चों को कपड़े अपने हाथों से धोने का जिम्मा सौंप दिया जाता, जो वो राजी खुशी स्वीकार कर लिया करते। कपड़े धोने के बहाने चापाकल के पास भाई बहनों दोस्तों के साथ बदकही करने का लंबा वक्त जो मिल जाया करता था। जब घसियारने मैदान में घास काटने के लिए पहुंचती तो बच्चों को मालूम चल जाता था कि पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्कूल आते जाते छोटी छोटी टोलियों में बच्चे मैदान में उनका घास काटना देखते। उस कटी हुई घास की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाया करती। बारिश के बाद का गीलापन लिए हुए घास की वो खुशबू। तो घास कट जाती, मोहल्ले के लड़के चंदे उठा लिया करते और उसी मैदान में बांस की बल्लियां गिरने लगती। सब उत्सुक होते कि इस साल मां दुर्गा सपरिवार किस रूप में उतरेंगी मोहल्ले में। हर साल नया रूप, हर साल पंडाल का नया रंग। नए कपड़े सिल जाते, चप्पलें और जूते खरीदे जाते। लड़कियां और लड़कियों की माएं चूड़ियों का नया डब्बा निकाल लेती और उनके माथे पे बिंदियां नहीं, पूरन मासी का चांद उतर आता। यूं लगता जैसे देवी हर घर में खुद साक्षात उतर आई हों। षष्ठी को मां की आंखें खुलते ही पूरा शहर जश्न में डूब जाता। बच्चे अपने अपने पापाओं की उंगली थामे रात रात भर पंडाल घुमा करते। पंडालों के आसपास चाट पकौड़ियों के जो ठेले लगते हैं ना, उनके जैसी चाट कहीं नहीं मिल सकती। और मजा रात के 2 बजे धक्का मुक्की करते हुए पंडाल से बाहर निकल आने के बाद लाइन लगा के आलू टिक्की खाने में आता। परमानंद और असीम संतोष की अनुभूति कुछ होती होगी तो ऐसे ही होती होगी जो पंडाल के बाहर के ठेले की चाट खा के होती है। वैसे अपनी साज सज्जा और तैयारियों के लिए पंडालों का बाकायदा कंपटीशन होता था। और ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महुआ टोली मोहल्ले का स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति पंडाल हर साल उस कंपटीशन में अव्वल आता था। पीछे से छोटा सा मोहल्ला, छोटी सी पूजा समिति, लेकिन इस साल स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति कुछ कमाल करना चाह रहा था। इसलिए जन्माष्टमी के बाद ही दुर्गा पूजा की तैयारियां फाइनल करने की समिति की मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सर्वसम्मति से मोंटू दा को दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। मोंटू दा क्रांतिकारी विचारों वाले नौजवान थे, बल्कि यूं समझ लीजिए कि बचपन से ही क्रांतिकारी थे। जब उनकी उम्र के सारे बच्चे मैदान में तितलियों के पीछे भाग रहे होते, तब भी वो अपनी उम्र से 10-12 साल बड़े लड़कों के साथ उसी मैदान के एक कोने में बैठे 3 पत्ती खेल रहे होते। जब उनकी उम्र के बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेचीदा इक्वेशन समझने में अपनी रातें गंवा रहे होते, उसी उम्र में मोंटू दा 18वीं बार बाजीगर फिल्म देखने के बाद पब्लिक को अजय नाम के कैरेक्टर की पेचीदगियां समझा रहे होते। बल्कि हम तो कहते हैं कि मोंटू दा पूरे सिनेमची थे, यानी हिंदी फिल्में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इतनी बड़ी कि शहर के किसी भी पिक्चर हॉल में अलाय बलाय अच्छी खराब कोई भी पिक्चर क्यों न लगी हो, मोंटू दा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले फर्स्ट इंसान होते। बीए की डिग्री लेने में 6 साल लगा दिए थे मोंटू दा ने, और उनके इसी तजुर्बे के दम पे स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति ने उनको निर्विरोध समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। अब क्रांतिकारी मोंटू दा के क्रांतिकारी ख्याल दुर्गा पूजा की तैयारियों में कैसे काम ना आते।
हम बागी हैं, आज का अर्जुन हैं, किशन कन्हैया हैं, अग्निपथ पे चलते हुए अपने पंडाल को स्वर्ग बनाएंगे। चाहे शहर के जालिम थानेदार हमारे घायल दिल पे कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा दें, इस बार हम जीतेंगे शान से। दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष बने मोंटूदा ने अपनी आतिशबाज ओपनिंग स्पीच से पब्लिक को पूरा इंप्रेस कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट, मेजों की थपथपाहट और सीटियों की आवाजों के बीच कुछ अहम फैसले किए गए। पहला, मोहल्ले का हर परिवार इस बार कम से कम 500 रुपया चंदा देगा। दूसरा, स्पॉन्सरशिप का नया मॉडल मोंटूदा तैयार करेंगे और इस बार खूब सारी स्पॉन्सरशिप इकट्ठा की जाएगी। तीसरा, मोहल्ले के टैलेंट्स को मौका दिया जाएगा और कोई भी काम मोहल्ले से बाहर आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। चौथा और सबसे अहम फैसला ये कि पंडाल का मॉडल इस बार लाल किला, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया टाइप के पुराने घिसे पिटे मॉडलों से हटके एकदम अलग होगा। स्टारलाइट इस बार व्हाइट हाउस का पंडाल तैयार करेगा और यह बात टॉप सीक्रेट होगी। मोंटूदा का व्हाइट हाउस बनाने का यह आइडिया जितना ब्रिलियंट था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसलिए पंडाल डिजाइनिंग की जिम्मेदारी मोंटूदा ने अपनी गर्लफ्रेंड को सौंप दी, जो कलकत्ता में आर्किटेक्ट थी। इसी बहाने अपनी महबूबा से मिलने का मौका जो मिल रहा था। दादा, महासंग्राम है, महासंग्राम, मेरी जंग है, ये संघर्ष है, इसलिए नदिया के पार जाके थोड़ा सा रूमानी हो जाएंगे और अपनी महबूबा से हमारे प्यार का कर्ज चुकाने को कहेंगे। कह देंगे कि व्हाइट हाउस का मॉडल बनेगा तभी ये दिलवाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा, है नहीं तो। मोंटूदा ने पूजा समिति के सामने सौगंध खाली थी, गंगा की सौगंध। तो क्रांतिकारी विचारों वाले क्रांतिकारी मोंटूदा इस बार दुर्गा पूजा में वाकई कुछ क्रांतिकारी करने का फैसला कर चुके थे। पूजा की तैयारी का सबसे आसान काम था चंदा इकट्ठा करना। धर्म के नाम पे बड़े बड़े कंजूसों की अंटियों और तिजोरियों से पैसे निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे साल भर के छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित चंदे की एक रसीद के कटते हो जाएगा। लोग ये रसीदें ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे बाद में यही रसीदें जन्नत की एंट्री टिकट बन जाएंगी। खैर, जो भी हो, चंदा भी जुटने लगा और स्पॉन्सरशिप भी। मोंटूदा ने अपनी गर्लफ्रेंड उर्फ श्यामोली से व्हाइट हाउस का मॉडल बनवा ही लिया, वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। साथ ही यह भी तय किया गया कि काली पूजा खत्म होते ही श्यामोली के घर शादी का प्रस्ताव भेज देंगे। डिसाइड हो गया था कि शादी के बाद मोंटूदा कोलकाता ही शिफ्ट कर जाएंगे। श्यामोली आर्किटेक्चर ही करेगी और मोंटूदा कॉन्ट्रैक्टर ही करेंगे। व्हाइट हाउस का मॉडल बनाते बनाते अपने फ्यूचर का भी विनिंग मॉडल तैयार कराए थे मोंटूदा। वैसे इस बार पूजा पूरी हाईटेक हो रही थी। पंडाल में डिस्को लाइट्स लगने वाली थी। वो अपना दास लाइट एंड साउंड वाला है ना, उसी ने लाइट और साउंड की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी, बल्कि स्पॉन्सर कर दिया था सब कुछ। मोदी वस्त्रालय से मूर्तियों के कपड़े और पंडाल के भीतर की साज सज्जा का सामान आ गया। मॉडर्न फ्लावर्स ने गेंदों और रजनीगंधा की लड़ियां स्पॉन्सर कर दी। ढाक बजाने के लिए खास बर्धमान से टीम बुलवाई गई। पोल्टूदा एंड पार्टी को ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए भी राजी कर लिया गया। और कुछ था या नहीं, मोंटूदा में एक कमाल की खूबी थी, नेगोशिएटर जबरदस्त थे वो। वरना पोल्टूदा के बारे में मशहूर है कि वो बिना एडवांस लिए अपने दरवाजे पे मक्खी को भी नहीं भिनभिनाने देते, और मोंटूदा थे कि उनको मुफ्त में गाने के लिए राजी कर लिया था। मूर्तियां बनाने का जिम्मा शंकर पाल और उनकी टीम को दिया गया। 3 पीढ़ी पहले पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से महुआ टोली के दूसरे छोर पे आके बस गए थे शंकरदा, और 20 घरों की इस बस्ती को पाल टोला नाम दे दिया गया था। हर साल पूरे शहर की मूर्तियां इसी पाल टोले में बनती थीं। मोंटूदा ने शंकरदा से खास गुजारिश की कि मां की आंखें वो खुद अपने हाथों से उकेरें। शंकरदा के हाथों में जादू था। उनके हाथों बनी मूर्तियां बोलती सी लगती थीं। रानी रोंगेर साड़ी, फूलेर बॉर्डर, अन्नपूर्णा रूप, यानी सफेद फूलों के बॉर्डर वाली रानी रंग की साड़ी में लिपटी अन्नपूर्णा रूपी मां। महुआ टोली के लिए एक पर्ची पे बंगाली में लिख के निर्देश टांग दिए गए थे। वो 7 दिन शंकरदा, वो 7 दिन में आप मां को कलयुग का अवतार बना डालिए। कोई ऐसी मूर्ति बनाइए कि जय संतोषी मां के इस रूप का जमाना दीवाना हो जाए, मोंटूदा ने शंकर पाल से कहा। शंकरदा को मोंटूदा की कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया और अपने काम में लग गए। मां की मूर्ति बनाने के लिए उनके पास वाकई सिर्फ 7 दिन बचे थे। ये पूजा कमेटी वाले भी ना
इनको हमेशा आखिरी वक्त पे होश आता है। अब बताओ ये मिट्टी सूखेगी कब और रंग चढ़ेगा कैसे? फिर भी शंकरदा ने दिन रात एक कर दिया। बात यह है कि वो भी अपने मोहल्ले की दुर्गा पूजा समिति को हर कीमत पे जीतते हुए देखना चाहते थे। अखबारों में अपनी बनाई मूर्तियों की तस्वीरें देखने का सुख चाहते थे। शंकरदा ही क्यों, पूरा मोहल्ला इस बार स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति की किस्मत बदल देना चाहता था। पूजा में 1 हफ्ता रह गया था। चंदा और स्पॉन्सरशिप मिला के कुल 8.5 लाख रुपए जमा हुए थे। स्टारलाइट पूजा समिति के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे पहले पंडाल और पूजा पे खर्च करने के लिए इतने पैसे कभी जमा हो ही नहीं पाते थे। मोंटूदा की टीम और उत्साह के साथ काम पे लग गई। मोहल्ले के कई और परिवारों ने भी अपने अपने लिए काम ढूंढ लिए। मुखर्जी बाबू ने अपनी पुरानी एम्बेसडर गैराज से निकाल के जगह खाली करवा दी, ताकि भोग की खिचड़ी बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा वहां लगाया जा सके। बच्चे स्कूल के बाद कागज के पैकेट बनाने में जुट जाते, जिनमें प्रसाद बांटा जाना था। जिनके जिनके घरों में हर सिंगार, कनैल और गुड़हल के फूलों के पौधे थे, उन घरों की एक्स्ट्रा रखवाली की जाने लगी, ताकि फूलों को पुष्पांजलि के लिए बचाया जा सके। ऐसे कि जैसे इन 4 दिनों में फूल सूखते ही नहीं और नए फूल गिरते ही नहीं। सब पे कोई ना कोई जुनून सवार था। जो भी हो, मां के स्वागत के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी है। पंडाल के लिए बांस की बल्लियां मैदान में गिराई जाने लगी थी। मोंटूदा खुद खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देते रहते, चिल्ला चिल्ला के कहते, ए बोका, व्हाइट हाउस का फोटो देखा है कि नहीं कभी? 6 पिलर है सामने में। अरे वतन के रखवालों, गंगा मांग रही बलिदान। ऐसा फोड़ू पंडाल बनाओ जैसा देश परदेश में कहीं नहीं हो। ऐसा सजाओ कि याद रखेगी दुनिया। रस्सी और तिरपाल लिए बांस की सीढ़ियों से लटकते मजदूर भी मोंटूदा के फिल्मी भाषण पे तालियां और सीटियां बजाते। कुल मिला के माहौल एकदम जोशीला था। पूरे मोहल्ले में खुशियों की लहरें रह रह के उठती। लोग पान की दुकान पे होते या सब्जी हाट में, बस स्टॉप पे होते या फिर नुक्कड़ के कोने पे, सब एक ही बात कर रहे होते। अब के बार स्टारलाइट को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मोंटू महुआ टोली का नाम रोशन करेगा। आखिर हमारे मोहल्ले में व्हाइट हाउस बनवाने वाला वही निकला ना। मोंटूदा की माँ कोकिला काकी घर घर घूमती और सबसे यही एक बात कहती। आखिर इतने सालों में पहली बार उनके बेटे ने ऐसा कुछ किया था जिससे उनकी नाक ऊंची हो, वरना आज तक तो उसके कारनामे छुपाने में ही उमर गई थी। मोंटूदा भी काफी खुश थे। उनकी गर्लफ्रेंड श्यामोली खास पंडाल देखने कोलकाता से आ रही थी। इधर बेस्ट पंडाल की ट्रॉफी हाथ आई और उधर श्यामोली के घर रिश्ता गया। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। मोंटूदा के फोन पे कॉल क्या आया, पूरे माहौल की गर्मी पे ठंडा पानी फिर गया। मोंटूदा ने फोन उठाया और उसके बाद क्या बात हुई ये किसी ने नहीं सुना, लेकिन फोन रखते ही मोंटूदा का चिल्लाना सबने सुना। अरे भागो रे भागो, जोल आया है, आग ही आग है। अरे कौस्तु, पप्पू, रोशन, बिट्टू, अरे सब उतरो रे वहां से। पाल टोला में आग लग गई है, सबके सब भागो रे, चलो चलो पाल टोला चलो। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे लोग पाल टोला की ओर निकल पड़े। जिसे जो सवारी मिली उसी से। मोंटूदा पप्पू और बिट्टू के साथ मोटरसाइकिल से निकले। पीछे से मजदूर और रिक्शे वाले, टेंट वाले, कमेटी के बाकी लड़के सभी भागते हुए पाल टोला निकल पड़े। पाल टोला में ऐसी आग लगी थी कि आग की लपटें 1.5 किलोमीटर दूर से ही नजर आ रही थीं। टोले की तंग गली में फायर इंजन नहीं जा सका था, इसलिए लोग अपने अपने घरों से बाल्टियों में पानी भर के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जहां मुमकिन हो सका था पानी के बड़े बड़े पाइप लगा दिए गए थे। शंकरदा का घर धू धू करके जल रहा था। उनके घर के साथ साथ सारी मूर्तियां, साल भर की मेहनत, सारा काम सब राख होने लगा था। शुक्र था कि लोगों को किसी तरह घरों से निकाल लिया गया था। जो जख्मी थे उन्हें लड़के अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों पे लाद के अस्पताल पहुंचाने लगे। शंकरदा जमीन पे बैठे बड़बड़ा रहे थे। नष्ट होएगा छे, सब नष्ट होएगा छे। शंकरदा के बगल में उनकी 2 बेटियां शून्य में ताकती हुई वहीं बैठी रहीं, ऐसे जैसे खुद भी पत्थर की मूर्ति हो गई हों। शंकरदा का घर इतनी बुरी तरह जल गया था कि माचिस की एक तीली भी नहीं बची थी। सब खत्म हो गया था। मां दुर्गा ये किस रूप में आ रही थी इस साल? मोंटूदा शंकरपाल के बगल में बैठ गए और उनके बूढ़े कंधों पे हाथ रख दिया। अपने कंधे पे थोड़ी सी सहानुभूति के उतरते ही
शंकरदा के भीतर का बांध टूट गया और वो फूट फूट के रो पड़े। सामने पूरा का पूरा टोला जल रहा था। इसी आग में फूल वाले बॉर्डर, रानी रंग वाली साड़ी और अन्नपूर्णा रूप में तैयार हुई मां दुर्गा की मूर्ति भी जल गई थी और साथ ही जल के राख हो गए थे स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति के सपने। तभी मोंटूदा को कुछ ख्याल आया और वो उठ के खड़े हो गए। मेरे साथ पौंडाल तक चलिए शंकरदा। मोंटूदा ने शंकरदा को सिर्फ इतना कहा और अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गए। अभी 1 घंटे पहले पंडाल के पास चहल पहल और रौनक थी। अभी 1 घंटे पहले हल्ला गुल्ला था, हंसी ठहाके थे। 1 घंटे में ही पूरा माहौल बदल गया था। मूर्तियों के जल जाने का अपशकुन डर बन के पूरे मोहल्ले पे हावी होने लगा था। पालटोला के घरों के राख हो जाने का अफसोस भी कम नहीं था। आग ने मूर्तिकारों की इस बस्ती को पूरी तरह निगल लिया था। मोंटूदा पंडाल पहुंचे और वहां पे साउंड सिस्टम वाले को सबसे पहले माइक और लाउडस्पीकर सेट करने की हिदायत दी। 15 मिनट के भीतर ही लाउडस्पीकर सेट हो गया। मोंटूदा ने अपनी टीम के कुछ लड़कों को मोहल्ले में जाके सबके घरों से लोगों को बुला के पंडाल तक ले आने को भी कह दिया था। 20 मिनट के भीतर मैदान खचाखच भर गया था। लोग ये जानने को बेचैन थे कि इस हादसे के बाद स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति अब किस तरह मूर्ति स्थापित करेगी। मेरे हमदम, मेरे दोस्तों, माओ और बहनों, आंटियों और अंकलों, मोंटूदा ने हाथ में माइक लेके अपना भाषण शुरू किया। आदमी खिलौना है और आग के शोले उसको जला के राख कर देते हैं, लेकिन मां की सौगंध या आहुति बर्बाद नहीं जाएगी। शंकरदा के आंसू फूल बन जाएंगे। आप सब के सामने यह वादा रहा कि दुर्गा पूजा के लिए जमा किए गए पैसे हम पाल टोला को फिर से बसाने में लगाएंगे और बिना पंडाल, बिना मूर्ति के इस बार मां की आराधना करेंगे। भक्ति में शक्ति होती है, पंडाल और मूर्ति में नहीं। कहिए, मैं सोचा कि झूठा? मोंटूदा का भाषण खत्म हुआ नहीं कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से गूंज उठा। फिल्मी मोंटूदा का फिल्मी भाषण मोहल्ले के बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उस साल स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति की पूजा सबसे खास, सबसे अद्भुत रही। उधर पंडाल और टेंट वालों ने अपनी सारी शक्ति पाल टोला के घरों को दोबारा खड़ा करने में लगा दी और इधर बिना पंडाल, बिना लाउडस्पीकर, बिना मूर्ति, बिना डिस्को लाइट और बिना फूलों की लड़ियों के पूजा हुई। लोग अपने अपने घरों से दुर्गा मां की छोटी छोटी मूर्तियां ले आए। मुखर्जी अंकल ने खास अपने हाथ से 4 दिनों तक भोग के लिए खिचड़ी तैयार की। पोल्टूदा के ऑर्केस्ट्रा ने सुबह शाम भजन गाने का जिम्मा उठा लिया। ढाक, ढोल, ताशे सब लोग अपने अपने घरों से लेके आ गए। सुबह की आरती के लिए मोहल्ले की औरतें खुले मैदान में गहरे चटक रंगों की पाड़ वाली साड़ियों में लिपटी, लाल बिंदी लगाए, खुले घुंघराले बालों से पानी टपकाती हुई जमा हुई तो लगा दुर्गा के इतने ही रूप होते होंगे शायद। धूप और अगरबत्ती की खुशबू पूरे मोहल्ले में दिन रात फैली रहती। शंकरदा ने अष्टमी के दिन खुद धुनुची नाच किया। हाथ में आग लिए, मुंह से धुआं निकालते, धूप का दिया पकड़े हुए शंकरदा को नाचते देख के लगा कि जीत का पर्व, विजय पर्व, डर पे जीत का पर्व, दुर्भाग्य पे जीत का पर्व 2 दिन पहले आ गया था। मोंटूदा श्यामोली के घर शादी का प्रपोजल नहीं भेज पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि श्यामोली के घर वाले खुद मिठाई लेके एक रोज मोंटूदा के घर पहुंच गए थे रिश्ता लेके, और मोंटूदा की तस्वीर तो फिर भी छपी थी अखबार में, फ्रंट पेज पर। स्टारलाइट दुर्गा पूजा समिति बिना ट्रॉफी, बिना इनाम के शहर की बेस्ट दुर्गा पूजा समिति डिक्लेयर कर दी गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।